दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपना जन घोषणा पत्र नंबर 2 जारी किया है और इसमें बहुत कुछ बातें कही हैं कि हम सत्ता में आए तो ये करेंगे। तो उन घोषणा पत्र में से बात करते हैं शिक्षा के बारे में क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा की बात करें तो इसके संदर्भ में देखें, नई राज्य शिक्षा नीति आएगी। इसकी वर्तमान और भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नई राज्य शिक्षा नीति पेश करेंगे। शिक्षक पदों की मंजूरी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों के अनुसार स्कूलों में सभी स्वीकृत पदों को बढ़ते हुए पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करेंगे। यानी कि शिक्षकों की यहाँ बड़ी भर्ती आने वाली है। ठीक है, शिक्षकों की बड़ी भर्तियाँ आने वाली है। ठीक है, आगे बात करें, देखिएगा, पारदर्शी स्थानांतरण नीति, यानी शिक्षक स्थानांतरण के मुद्दे पर दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने वाली एक नई पारदर्शी स्थानांतरण नीति पेश करेंगे। मॉडल स्कूलों की संख्या दोगुनी करेंगे। राज्य में स्थापित मॉडल स्कूलों की संख्या को दोगुना करके सीखने के लिए बेहतर माहौल का निर्माण करेंगे। शिक्षा बजट में वृद्धि की बात की है। व्यापक विकास को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा के लिए आवंटित बजट में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे। स्कूल प्रशासन में सामुदायिक भागीदारी, स्कूल प्रशासन में संस्था का सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास करेंगे, जिसमें स्कूल बंद करने, नए स्कूल स्थापित करने के से संबंधित निर्णयों में परामर्श शामिल होगा। आगे बात करें तो इसमें मध्याह्न भोजन योजना में सुधार होगा। इस योजना में अधिक पौष्टिक भोजन के विकल्प शामिल करके योजना को लागू करने वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करके मध्याह्न भोजन योजना में सुधार करेंगे। बाल गोपाल योजना को सुदृढ़ बनाना, स्कूलों में 3 दिन वैकल्पिक रूप से सूखा और गर्म नाश्ता उपलब्ध कराकर बाल गोपाल योजना को सुदृढ़ करेंगे। समानता के लिए सामान्य स्कूल प्रणाली, शिक्षा में समानता के लिए एक सामान्य स्कूल प्रणाली की और कदम बढ़ाएंगे। दूर दराज के क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच शिक्षकों की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे में असमानता को कम करेंगे। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समावेशी शिक्षा, समावेशन सुनिश्चित करते हुए हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा के लिए शिक्षा देने के लिए कदम उठाएंगे। शिक्षक प्रशिक्षण संवर्धन, निरंतर व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देते हुए सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करके उन्हें बेहतर बनाएंगे। गोमंतु जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय, गोमंतु जनजातियों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय स्थापित करेंगे और इन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। सरकारी स्कूलों का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के सभी सरकारी स्कूल डिजिटल हो जाएं और कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में बदल दिया जाए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान, राज्य में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। उद्योग की आवश्यकताओं को अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। विश्वविद्यालय पेंशन संकट, विश्वविद्यालयों में लंबे समय से चल रहे पेंशन संकट का उचित समाधान करेंगे और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालयों में संविधान प्रशिक्षण, राज्य भर के विश्वविद्यालयों में भारतीय संविधान पर एक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सरकारी विभागों में राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करेंगे जो उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्रदान करके उनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजीव गांधी छात्रवृत्ति विस्तार, योग्य छात्रों को प्रोत्साहन देते हुए अकादमिक उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाएगी या बढ़ाएंगे। रोजगार उन्मुख कौशल के लिए पाठ्यक्रम में सुधार, रोजगार उन्मुख कौशल को शामिल करने और उद्योगों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे। इंटरेक्टिव पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक अनुभव में सुधार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली इंटरैक्टिव पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें तैयार करेंगे। राज्य पुस्तकालय डिजिटलीकरण, सभी मौजूदा राज्य पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण करेंगे और ग्राम पंचायत स्तर पर अंबेडकर भवन में नए पुस्तकालय स्थापित करेंगे। छात्र ऋण योजनाएं, शिक्षा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड जैसी आसानी से उपलब्ध होने वाले छात्र ऋण प्रदान करने की योजना शुरू करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा केंद्र, शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने हेतु कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धा परीक्षा दक्षता केंद्र स्थापित करेंगे।
शिक्षा संस्थानों का विस्तार। शिक्षा संस्थानों का विस्तार कैसे होगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 2030 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 40% तक हासिल करने के लिए संस्थानों का जो है स्थापना और विस्तार करेंगे। ठीक है। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों का विकास। सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एम्स मानकों पर अपग्रेड करेंगे। हर डिवीज़न में सरकारी डेंटल कॉलेजों की स्थापना करेंगे। फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों का विस्तार करेंगे। लचीले व्यावसायिक पाठ्यक्रम। कॉलेज शिक्षा में लचीले व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे, जिससे विद्यार्थियों के लिए वैविध्यपूर्ण कैरियर विकल्प का मार्ग प्रशस्त हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी पाठ्यक्रम। समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक व्यापक पाठ्यक्रम विकसित करेंगे। नैतिक मूल्यों का एकीकरण। शिक्षा में नैतिक मूल्यों को शामिल करते हुए समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, ये बात थी शिक्षा की। अगला स्वास्थ्य की। तो शिक्षा में बहुत कुछ करने वाले हैं सरकार, अगर कांग्रेस की बनती है तो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा इस घोषणा पत्र के जरिए, कांग्रेस ने कहा। तो आपको तय करना है कि किसे वोट देना है, कैसे सरकार बनानी है, क्योंकि शिक्षा में आप अलग से नीति की बात इन्होंने की। जो है मास्टर यानी शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, यानी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट भर्ती डेफिनेटली आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।